बहुत ही मज़ेदार से कीमा प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खड़े मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, बेहद लजीज बन के तैयार होता है। इसको आप पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं और आपका अचानक से मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल कुछ कीमा खाने का दिल चाहे तो इसको बना के आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें एक पीस ऐड किया है मैंने दालचीनी का। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बादियान के 2 फूल ऐड कर देंगे। 2 अदद काली इलायची। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। कीमा इधर मैंने थोड़ा मोटा वाला लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं है, और थोड़ा सा फैट भी ऐड है इसके अंदर। कीमे को फ्राई करेंगे, इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, इसको मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, ये ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है मैंने। इसको कवर करके पकने देंगे 15 मिनट के लिए। इतने में हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल जाएगा। टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया इसी के अंदर। अब इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अदरक ऐड करेंगे। अब स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें रख सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते हैं। आखिर में ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला और फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने 4 डली ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट किया था। इसको आपने इस तरह से खिलाते हुए डालना है जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। प्याज आपने आखिर में ही डालनी है, जब कीमा गल जाए आपका अच्छे से तभी ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर आपको लग रहा होगा प्याज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। अब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो नज़र भी नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, कवर करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हमारा पक के रेडी हो गया है। अब आखिर में ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बकरीद आने वाली है, बकरीद के दिनों में आप इस कीमे को बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है। इसको आप नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कड़क पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो सादी चपाती के साथ भी एंजॉय करें।